सैयारा का टाइटल ट्रैक सुपर हिट हो चुका है। हर दिन ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जब इस गाने पर ऑडियंस इमोशनल होती नजर आ रही है। कई लोग इस गाने पर चीखने और रोने लगते हैं। यूं तो सैयारा के ज़्यादातर गाने विशाल मिश्रा ने गाए हैं, वहीं तनिष्क बागची ने इसका संगीत दिया है। इसका खूबसूरत जो टाइटल सॉन्ग है उसको आपको बता दें कि 2 कश्मीरियों ने बनाया है। अरसलान निज़ामी लेह के पास एक सिविल इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। वो गीतकार और संगीतकार के रूप में भी अपना शौक पूरा कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में वो फ़हीम के साथ मिलकर काम कर रहे थे और ये जोड़ी पहले द इमेजिनरी पोएट के नाम से जानी जाती थी। इनका म्यूज़िक कश्मीर में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इस स्टेट के बाहर उन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन अब हर किसी के ज़ुबान पर इन 2 सिंगर्स का नाम है। अरसलान ने बताया कि मैं हमेशा गाने लिखता था और संगीतबद्ध करता था। एक दिन मैंने फ़हीम से बात की और कहा कि हमारा म्यूज़िक सभी तक नहीं पहुंच रहा है। इसके बाद उसी दिन मैंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और फ़हीम के पास गया और कहा चलो करते हैं। मैं अपने संगीत को एक मौका देना चाहता था। हालांकि उस समय सबसे मुश्किल काम मेरे माता पिता को इसके लिए समझाना था। सैयारा फिल्म की टाइटल ट्रैक कहानी डीप सॉन्ग और एक बेहतरीन इमोशनल स्टोरी का संगम है, जहां एक तरफ स्टोरी जो ऑडियंस हैं उनको कनेक्टेड रखता है, तो दूसरी तरफ इस मूवी के गाने आपके दिल को छू जाएंगे। बात करेंगे इस मूवी के टाइटल सॉन्ग की, लेकिन उस गीत का जो असली जादू है वो कश्मीरी संगीत प्रतिभा जिसने उसे आवाज़ दी उनसे आता है, फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निज़ामी। जैसा कि अभी मैंने शुरू में आपको अरसलान निज़ामी की बात बताई कि किस तरह से वो इंजीनियरिंग कर रहे थे और साथ में गाने गाते थे, लेकिन फिर एक दिन इन्हें ऐसा लगा कि इनका म्यूज़िक हर किसी तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके बाद इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग को छोड़ा और संगीत की दुनिया में अपना नाम जमाने का यहाँ पर कोशिश की। और इनकी ये कोशिश सामने भी आई, जो कि यशराज फिल्म्स की सबसे रोमांटिक ड्रीम प्रोजेक्ट सैयारा, जिसके निर्देशक मोहित सूरी हैं, उसके टाइटल ट्रैक में दिखी। टाइटल ट्रैक के साथ बॉलीवुड में इन दोनों ने डेब्यू किया। ये गाना सिर्फ एक हिट सॉन्ग नहीं, बल्कि कश्मीर की संस्कृति, संगीत, विरासत और सपनों की कहानी है, जिन्हें नोट और धुन में पिरोकर सुना जा रहा है। सैयारा का जो सॉन्ग है, इसको पायदान दर पायदान एक संघर्ष और उम्मीद से भरी यात्रा रही है, क्योंकि इन दोनों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि कश्मीर से निकल करके इन दोनों को अपना नाम पूरे देश और दुनिया के सामने उजागर करना था, रोशन करना था। दोनों कलाकार श्रमिक भूमिकाओं जो कि जोलिया सुरंग में काम करने वाले अभियंता यानी कि अरसलान और अंग्रेज़ साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट फ़हीम ने अपनी नौकरी छोड़ दी। मतलब गाने के लिए इन्होंने इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग कर रहे थे और दूसरे जॉब कर रहे थे, और इन्होंने अपनी पढ़ाई और अपना जॉब छोड़ दिया और महज 14 दिन का बजट लेकर ये मुंबई आ गए। और 13वें दिन भाग्य की देन देखिए कि इनको तनिष्क बागची से इनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें मोहित सूरी से मिलवाया और यहीं से वो गाने लिखना, इसकी रिकॉर्डिंग करना, इन सब में लग गए। उन्होंने खुद बताया कि ये मौका ड्रीम कम ट्रू जैसा था, क्योंकि हमेशा से इन्होंने ये सपना देखा था कि संगीत की दुनिया में ये अपना नाम रोशन करेंगे, और जो कि होता दिखा। 14 दिन, महज 14 दिन का बजट लेकर के ये मुंबई आए और किस तरह से 13वें दिन इन्हें ये काम मिल गया। फ़हीम ने कहा कि कश्मीर का जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये काम करना, मैं कश्मीर से आता हूँ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आगे उन्होंने कहा कि ये उनका राज्य खूबसूरत लोगों और टैलेंटेड कलाकारों की भूमि है। ये गीत उन्हें उस पहचान से जोड़ रहा है जो कि हमेशा से उनके जम्मू कश्मीर में रही है। मुझे लगता है ये हम दोनों की लाइफ लॉन्ग मैनिफेस्टेशंस थी, जिसको लेकर हम आज यहाँ पे हैं। एंड आई वाज सो ग्रेटफुल टू सर एंड तनिष्क फॉर एक्चुअली बिलीविंग इन दैट वी वुड बी एबल टू डू दिस, एंड यू नो एग्जैक्टली उस टेस्ट में जो जिसके लिए सर जाने जाते हैं। आई डोंट थिंक कि हम पे उतना प्रेशर पड़ा। आई थिंक वो दादा ने खुद ले लिया था जितना भी प्रेशर शायद सर की तरफ से आ रहा था। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, लेकिन बहुत एट ईज थे हम लोग। और मुझे ऐसा लगता है कि वी वर जस्ट बीइंग ट्रू टू द इमोशन, जस्ट लाइक वी वर आस्क्ड टू बी।
I've always been a fan of sir and his poetry. मैं खुद भी लिखता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ और फिर for the first time to be able to sit in a room with him sitting right across you और वो आपको बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस में से कुछ चीज़ें और आप उनके साथ फिर कैसे रिलेट करते हो, because we look up to the people who are sitting with us at the panel today. वो एक मुझे लगता है कि एक उस वक्त इंसान सोचना बंद कर देता है और उस मोमेंट को बस जीने की कोशिश करता है कि हाँ दिस इज़ फॉर रियल, कि मैं उन लोगों के साथ मैं इस वक्त हूँ एसोसिएशन में या उन लोगों के साथ मैं चेयर शेयर कर रहा हूँ जिन लोगों को हमने हमेशा एक पेडिस्टल पे रख के ही देख सपना था जो हकीकत बनते हुए देखा है हमने। मैंने या फ़हीम ने कभी ये सोचा नहीं था कि दो छोटे से बच्चे कश्मीर से इस प्लेटफॉर्म में आएंगे, फिर YRF के लिए एक गाना करेंगे एंड मोहित सर डायरेक्ट कर रहे हैं एंड आई विल बी a part with Tanish Dada and Irshad sir doing lyrics for this song. So it's just a surreal experience for both of us. I think Irshad bhai will understand this more, and even as music directors will understand. Sometimes when you're making different songs, or you're making something creative, it's when the thing you're creating starts talking back to you. आपको खुद वो मज़ा आने लगता है कि it's not about क्या time हुआ है और क्या वक्त हुआ है. तो for me it was shooting a love scene and stuff like that. तो जब I got some blockbuster success with Murder 2, I practically I begged Mukesh Ji and Bhatt Sahab to make a love story और फिर आशिकी बनी थी. Since then I think life has just made me realize I think with experience you realize is what you don't want to do rather than what you want to do. And I'm not saying there's any genre that I don't want to do, but I just enjoy making this genre. मैंने कभी ये प्लान नहीं किया था कि आज ये गोल है कि यहाँ पहुँचना है, मैं शायद कहीं पहुँचना ही नहीं चाहता हूँ, बट आई जस्ट गो विद द फ्लो एंड आई थिंक द इंस्टिंक्ट ऑफ लाइक हाउ यू मेक अ सॉन्ग, ये कभी ये डिज़ाइन नहीं होता कि हम आई डोंट थिंक आप कभी एनीवन हैज़ कम फॉर अ मीटिंग सेइंग कि आज ये सुर लगाने वाला हो, ये आज ये वर्ड में घुसा. I don't think careers should be made like a song where you all meet together and then jam and make a product, make a film. अरसलान ने कहा कि अगर कोई 2-3 साल पहले बताता कि मैं बॉलीवुड के लिए गीत कंपोज करूंगा तो शायद मैं मान ही नहीं पाता. फिर भी उन्होंने इस मौके को स्वीकार किया, इसे सफल बनाया. दोनों ने मिलकर तनिष्क बागची और इरशाद कामिल की कविताओं के साथ एक गीत तैयार किया जिसमें जज्बा, मेलोडी और एथोस की गहराई है, जिसे सैयारा का टाइटल ट्रैक बनकर के तैयार हुआ. सॉन्ग रिलीज होते ही यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. म्यूजिक चार्ट्स में ये टॉप पर पहुंच गया और फिल्म की प्रमोशन में जो इस गाने ने अहम भूमिका निभाई. फिल्म 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और इसने करोड़ों पार किए और बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस की कहानी लिखी, जिसमें इस गीत की भूमिका, इस सॉन्ग की भूमिका, जो टाइटल सॉन्ग था उसकी भूमिका अहम रही. तनिष्क बागची ने भी इस गाने को बॉलीवुड में अपनी मूल रचना के रूप में एक बड़ा मोड़ बताया, क्योंकि लोग उन्हें पहले सिर्फ रिमिक्स वाले म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में जानते थे, लेकिन सैयारा ने उन्हें ये अलग पहचान दी, कलाकार के रूप में स्थापित किया. कश्मीर की संगीत विरासत में गौहर हसन सोफी जैसे कलाकारों ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, जिनकी कविताओं और आध्यात्मिक संगीत की गूंज अभी भी लोक स्मृति में है. लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी जैसे फ़हीम और अरसलान उन्हें आधुनिक धुनों में जीवित रख रही है. फिल्म में पारंपरिक कश्मीर संगीत इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कम हुआ है, क्योंकि उन्होंने आधुनिक रिदम और गिटार ड्रिवन धुनों में भी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी. ट्रेडिशनल इज़ न्यू कंटेम्प्रेरी, उनकी यही सोच है और ये कहानी इसलिए ज़रूरी है ताकि युवा प्रोत्साहित हो और कहीं से भी वो आए लेकिन अपना नाम वो रोशन कर सकते हैं अगर उनमें टैलेंट है तो.